के टाइम पे कोई गुजरता है ना, तो एक औरत होती है, उसके पीठ पे बच्चा बंधा हुआ होता है, जैसे कोई कपड़ा बंधा हुआ होता है, वो लोगों के पीछे भागती है। और बाद में जब वो कोई जगह, कोई उसकी शायद लोकेशन है कि वहाँ से वो क्रॉस कर जाता है, फिर उसको बाद में बोलती है कि आप नसीब वाले हो, आपके कोई पीर मुर्शिद जोर है जो आप बच गए, वरना काफ़ी बंदे मारे भी हैं उसने। कोई बंदे मरे, किसकी टांगे टेढ़ी मिली, तो भाई को किसी ने चीज़ ने उठाया था, बीच में क्या था, वो उसको लेके जा रही थी। जब उसने आवाज़ दी ना सबको कि भाई मुझे कोई चीज़ लेके जानी, जब तक हमारे पूरे लोग उठे तो वाकई वो अपने जहाँ पर सोया था वहाँ से काफ़ी दूर था, और उसका जो बिस्तर था ना, वो जैसे नहीं किसी ने घसीटा हो, हाँ घसीटा बोला था ना, हिसाब से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जिस तरह स्टोरीज बता रहे हैं, और एक नहीं काफ़ी लोगों के साथ हुए, और ये जो बता रहे हैं कि ये गए के साथ कुछ नहीं हुआ, तो फ़र्क अगर देखें ना तो ये दिन में गए थे वहाँ पर, रात में ये भी नहीं गए कभी। मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए वहाँ पर, दिन में भी और रात में भी। जब हमारी टीम ने वहां के मकामी लोगों से दरियाफ्त किया तो उन्होंने 2 कमरों पर मुश्तमिल एक स्कूल की निशानदेही करवाई, जहां से वो अजीब व गरीब वाक़यात को मंसूब करते हैं। और साथ ही साथ हमें उन खंडरात का भी इल्म हुआ जहां किसी ज़माने में एक नाहक कत्ल के बाद गैर माफूकुल फितरत वाक़यात ने जन्म लेना शुरू किया। ये है कि उधर जो आदमी रात को जब उधर से गुजरते हैं तो उसको ऐसे ऐसे नज़र आता है कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मुझे देख, कोई मारेगा, पता नहीं है क्या जिन्न है, क्या भूत है, क्या चीज़ है जो हमारे पीछे आ रही है। क्या हुआ? समझ एक मिनट ईएमएस। अच्छा, ये इस क्लासरूम जो है काफ़ी गर्म है बनिस्बत बाहर, क्योंकि चारों तरफ से बंद है,
तो एनवायरनमेंट के अंदर वाज़े एक फ़र्क है। हालांकि ये जो तुम गर्मी की बात कर रहे हो ना, सुबह के टाइम जब हम आए थे तो कंपैरेटिवली बाहर के निस्बतन यहाँ वो गर्म ही था, क्योंकि वेंटिलेशन किसी किस्म की नहीं है, खिड़कियाँ ही बंद हैं, दरवाजे ही बंद। ये कोई मेरे ख्याल से वो इसको भूंड कहते हैं, कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं। ये बहुत, इसका डंक जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक होता है। अच्छा सजल, मैं एक तो ये रूम हो गया, इसके जो सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ जाके उसका थोड़ा सा एक मुआयना कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सही है ना? ठीक है, चलो उस तरह। हालांकि ये कमरा जो है, इसके जो रोशनदानियाँ हैं ये सारी खुली हुई हैं और ये खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी कमरे में थोड़ी सी गर्मी है ना। हालांकि ऊपर तुम अगर देखो ना सर, ये भी खुला हुआ है, उसके बाद भी एक गर्म है काफ़ी कमरा। ये ख्याल करना, वही यहाँ पे भी है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत तकलीफ देती है अगर डंग लगे तो इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। से अगर हम यहाँ पे स्प्लिट हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जगह नहीं है, अगर तुम इस क्लासरूम को सर्च करो और मैं उस नए वाले क्लासरूम में जाऊँ, क्या ख्याल है? चलो सही, कम टाइम में ज़्यादा क्लूज हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। रीडिंग बढ़ रही है समझ, रीडिंग जंप शो हो रहे हैं। तोबा, समझ जंप शो हो रहे हैं। समझ स्प्लिट होने के बाद जब मैं ईएमएफ इस्तेमाल कर रहा था तो काफ़ी देर तक ईएमएफ ने हमें कोई रीडिंग नहीं बताई, लेकिन अचानक ही उसने हमें एक बहुत हाई रीडिंग देना शुरू कर दी, यहाँ तक कि उसने अलार्म भी देना शुरू कर दिए। और रीडिंग बहुत अजीब सी थी, क्योंकि ईएमएफ की रीडिंग पहले तो बिल्कुल डाउन थी और अचानक ही खुद ही वो रीडिंग जो है टॉप पे पहुँच जाती और अलार्म भी देना शुरू कर देता। और ऐसा एक बार नहीं, वहाँ पर 2 या 3 बार हुआ, ख़ास तौर पर उस बिल्डिंग के बिल्कुल कोने वाली जगह पर। तो मेरा भी जा रहा है यार, ये क्या, ये इसका क्या हुआ? यार मैं रीडिंग चेक करूं। अल्लाह खैर। कौन है? सामने आ सकते हैं? ख्याल से शफाक को ज्वाइन करते हैं और यहीं पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि ये पुराना स्कूल है समझ, ये वही स्कूल है जिसको पहले बंद कर दिया गया था।
यानी कि पहले क्लासेस यहाँ होती थी, लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ ऐसे वाक़यात हुए और बच्चे बीमार हो जाते थे। क्या हुआ? समद, एक मिनट, EMF। क्या हुआ है? क्या हुआ क्या? ये पकड़ो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अचानक समद के कैमरे की लाइट का बंद होने से हम थोड़ा घबरा गए थे, लेकिन फिर हमने जब गौर किया तो हमें डाउट हुआ कि हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन उसी वक्त हमें EMF ने रीडिंग के साथ साथ अलार्म भी देना शुरू कर दिया। क्या हुआ? समद, एक मिनट, EMF। और आप यकीन माने कि एक ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हमारे दरमियान कोई आ गया है, क्योंकि लाइट का बंद होना उसके फ़ौरन बाद ही EMF का इस तरह से रीडिंग और अलार्म शो करना थोड़ा सा डाउटफुल था। EMF मुसलसल वहाँ पे रीडिंग्स दे रहा था, बाकायदा जंप्स के साथ रिकॉर्ड किए मैंने। इसकी लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मैं तुम्हारे पास आ ही रहा था, उस कमरे से निकल ही रहा था तुम्हारे पास आने के लिए कि इसकी लाइट्स खुद बंद हो गई। कि मैंने भी EMF की रीडिंग नोट की थी, तुमने तो डेफिनेटली इसको बड़े मेजर रीडिंग नोट की है। और इसके ये भी इसकी जो डिंग की लाइट है, ये भी इसकी जो बैटरीज हैं वो भी कंज्यूम्ड हो रही हैं। ऐसा लग रहा है खर्च हो गई हो, किसी ने सकअप कर ली हो। तुम्हारे ख्याल से ये ना किया जाए कि जो मेन सोर्स है, जो खंडरात हैं, वहीं की तरफ हम चलें अब? यार यहाँ पे कुछ ठंड पड़ नहीं गई, कुछ चिलिंग ठंड से रहता है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। एक तो आसपास जो है ना झाड़ियाँ हैं, और वो साहब बता भी रहे थे ना कि इस तरफ दरिया भी है, तो जिसकी वजह से वैसे इशफाक, हम जब से चल के आ रहे हैं उस वक्त से लेके यहाँ तक हमने किसी किस्म का कोई इमारत तो दूर की बात है, कोई पिलर तक नहीं देखा। नहीं। और इसकी कंस्ट्रक्शन को देख के ये नहीं लगता कि ये बहुत कदीम कंस्ट्रक्शन है। ये देखा जाए तो मतलब इतनी कदीम नहीं है। जिस तरह वो कह रहे थे कि ज़्यादा 15-20 साल पुरानी बात है, तो वाकई में इससे अंदाज़ा होता है, कंस्ट्रक्शन देख के अंदाज़ा हो रहा है। तो मतलब आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, उसके बावजूद भी इस घर का यहाँ पे तामीर होना और उसके बाद उस कत्ल का होना, मतलब एक अजीब सा तजस्सुस है इस जगह। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ने किसी किस्म की कोई रीडिंग शो नहीं की, और एक जो एक फीलिंग थी ना, आई मीन इस मेन जगह पे जहाँ से कहानियाँ मंसूब की जाती हैं, यहाँ पर आने के बाद भी ना सच किसी किस्म का कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। जैसे एक आम बिल्कुल एक वीराना है, एक मैदान है, तो अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये भी उसी का हिस्सा है। यहाँ से किसी किस्म की कोई मुख्तलिफ सी चीज़ या कोई अनहोनी चीज़ या अनोखी चीज़ सामने नहीं आ रही। हालांकि उस क्लासरूम पे हमारे साथ जो इंसिडेंट हुए वो इस वक्त वाकई काबिल गौर। आवाज़ें महसूस हो रही है ना, ये जानवरों की होंगी, हो सकता है। अब तक कोई ऐसी तस्वीर तो नहीं आई जिस पे। ठीक है, बंद करो। सर मेरा भी जा रहा है। ये क्या, ये इसका क्या हुआ? इसकी बैटरी तो नहीं गई? अरे यार ये तुम्हारा साइबर शॉट भी गया, हमारा हैंडी कैम भी, और तुम कह रहे हो तुम्हारी बैटरी भी एंड है। मतलब ये क्या हो रहा है? और सर इसकी तो दूसरी बैटरी इसने रिप्लेस भी की हुई थी। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स थे, जो हमारा कैमरा था, साइबर शॉट, और जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं, उन तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स की जो बैटरीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम्ड हो रही थी और बहुत ही जल्दी बंद हो गई थी। तो एक रिसर्च हमें ये बताती है कि जहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशंस हों या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या फिर कम हो, तो उस कंडीशंस में आपकी बैटरीज आपको सपोर्ट नहीं करती, वो कंज्यूम्ड हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात ये थी कि जो साइंस हमें बताती है कि ऐसे कंडीशंस में, टफ़ कंडीशंस में आप लिथियम आयन्स बैटरीज़ का यूज़ करें तो उसमें ये होता है कि आपकी बैटरीज़ आपको सपोर्ट करती हैं। लेकिन जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स और कैमरा थे उसमें तमाम के तमाम में लिथियम आयन बैटरीज थी, लेकिन इसके बावजूद भी
वो वहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं कर रही थी और अननेचुरली वो सब की सब कंज्यूम्ड हो गई थी। तो बैकअप बैटरीज के साथ आया था। इवन हमारे पास 4 कैमरेज हैं और उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी हम बैटरी चार्ज चला सकें। ये भी हमने जो अपने लास्ट कैमरे की जो लाइट होती है, डिंकी लाइट, उसकी बैटरी जो है वो कैमरे में लगा के हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ बात करने की या बताने की कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है यहाँ। लेकिन सजद इस तरह तो हम फर्दर शूट नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये बस ये आखिरी उम्मीद है कि देखो ये इस पे हम कितना शूट कर सकते हैं। नहीं, ये तो मतलब हमारा पैटर्न ही नहीं है इस चीज़ का। हमने बाकी इक्विपमेंट जो अपने यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं वो ही नहीं कर पाएंगे। ये भी लास्ट मिनट शो करा रही है। चलो, हालांकि अभी इसने क्या कहा था कि इसमें 129 मिनट हैं और अभी शायद 5 मिनट नहीं गुजरे, आप कह रहे हो कि इसमें 1 मिनट बाकी है। उस गांव की पूरी इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो हमने वहां पर कुछ सबूत हासिल किए। हमें EMF ने वहां पर रीडिंग्स बताई, हमने कुछ जगहों पे वहां पे आवाज़ें भी सुनी और रिकॉर्ड भी की। और जब हम उस खंडरात वाले मकाम पर पहुँचे तो अभी हम उधर थोड़ी देर ही हुई थी हमें पहुँचे हुए कि हमारे तकरीबन तमाम कैमराज या तमाम इक्विपमेंट्स की बैटरीज जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई। हालांकि इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने तकरीबन कुछ नई बैटरी इस्तेमाल की थी और हमारे पास बैकअप में भी कुछ बैटरीज थीं। लेकिन इस तरह से वहाँ पे एक के बाद एक हमारे तकरीबन सारे इक्विपमेंट्स की बैटरीज जो है वो एंड हो गई। तो अगर मैं रिसर्च की बात करूँ तो पैरानॉर्मल साइंस तो ये कहती है कि ये चीज़ें, ये ताकत, ये मखलूक जो है ताकत रखती है आपकी बैटरीज या इक्विपमेंट्स को कंज्यूम करने की। और एक और थ्योरी ये कहती है कि मौसम का एकदम से बदलाव, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से भी ऐसा होता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर अपना काउंट करते उस वक्त तो कोई वहाँ पे मुझे याद पड़ता है 4 या 5 डिग्री सेंटीग्रेड था। हालांकि ये ऐसा टेम्परेचर नहीं था कि आपकी बैटरीज या इक्विपमेंट्स को एकदम एग्जॉस्ट कर दे या उनकी बैटरीज कंज्यूम कर ले। तो ये बहुत हैरानकुन बात थी और आज से पहले हमारे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो उस स्कूल को तो हमने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ पे हमने सबूत भी हासिल किए, लेकिन उस खंडर पर हम कुछ ही वक्त गुजार पाए क्योंकि अपने इक्विपमेंट्स की बेस पे हम वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं कर सके। अगर आपके इल्म में कोई ऐसी जगह है जहाँ कुछ होने का तजस्सुस आपको हमेशा रहा है या जहाँ से आपको खौफ आता हो तो हमें बताइए, हम जानने की कोशिश करेंगे वो क्या है। हमें फ़ोन कीजिए 0900 12345 पर या ईमेल कीजिए wkh@expressnews.tv पर। हमारा फैक्स नंबर है 0213580060। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/वो क्या है।